हम बात करेंगे कि अपनी कंडीशनिंग और अपनी प्रोग्रामिंग को कैसे ख़त्म करें। ये हमारे अंदर जो कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है, जो इन्वायरमेंट से भरी हुई है या पेरेंट्स ने हमारे अंदर भरी है या फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट जगह से सीखी है, टीचर से, ये क्या कर रही है, ये हमें लिमिट कर रही है। लिमिट करने का मतलब है कि इसकी वजह से हम एक्चुअल में किसी भी चीज़ को जब देख रहे हैं तो हम उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, हम अपने पुरानी कंडीशनिंग को देख रहे हैं, पुरानी प्रोग्रामिंग को देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रोग्रामिंग जो है वो ये बीच में आ रही है फ्रेश चीज़ को देखने में। तो ये जो कंडीशनिंग है इसको हम कैसे ख़त्म करें, किस तरह से हम कंप्लीटली फ्रेश हो सकते हैं, जहां पर हम किसी भी चीज़ को देखें पूरी तरह से फ्रेश हो गए एकदम, बिल्कुल जैसी वो चीज़ है, जो वट इज है, जो प्रेजेंट है। हम प्रेजेंट को ऐसे ना देखें कि वट शुड बी या वट विल बी, कि ये ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा, नहीं, जैसा ये है और यही ट्रूथ है, यही सच्चाई है। अगर कोई चीज प्रेजेंट में जैसी है, हम उसको बिना किसी छेड़खानी के देखें जैसी वो है, तो सबसे बड़ा जो सत्य है, जो सबसे बड़ा ट्रूथ है, वो यही है। लेकिन अगर मैं किसी चीज को ऐसे देख रहा हूं कि ये इस तरह से है, इसको थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए, या फिर इसको फ्यूचर में मैं कुछ चेंज कर दूंगा, तो ये ट्रू नहीं है, ये ट्रूथ नहीं है। तो क्या चीजें वैसी रहने दे जैसी चीजें चल रही हैं? तो वॉर वगैरह हो रहे हैं, युद्ध वगैरह हो रहे हैं, या फिर जो भी बेकार काम हो रहे हैं, क्या वो सारे काम हम ऐसे ही रहने दें, उनको ऐसे ही देखें? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हम पहले से ही किसी चीज को, प्रेजेंट चीज को बिना किसी जजमेंट के देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि डिवीजन खत्म हो जाता है। और वो चीज और हमारी बीच में जो, क्योंकि डिवीजन खत्म हो गया है, क्योंकि द्वंद्व खत्म हो गया है, तो फिर यूनिटी आती है। और जब यूनिटी आ जाती है तो वॉर्स किस वजह से होते हैं, युद्ध किस वजह से होते हैं? युद्ध होते हैं डिवीजन की वजह से, कि मेरी नेशनलिटी कुछ और है, तुम्हारी नेशनलिटी कुछ और है, यूक्रेन, रशिया, या फिर मेरा रिलीजन कुछ और है, तुम्हारा रिलीजन कुछ और है। ये क्या हुआ? द्वंद्व हुआ ना, डुअलिटी हुई ना, ये डिवीजन हुआ ना। क्यों डिवीजन हुआ? क्योंकि मेरा रिलीजन ये है, आपका रिलीजन वो होना चाहिए, इसीलिए डुअलिटी हुई। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये देखूं कि रिलीजन चाहे कोई सा भी हो, लेकिन है तो हम सारे ह्यूमंस, अगर मैं इस तरह से देखूं, और ये जो बिलीफ की कंडीशनिंग है इसको मैं इतना ज्यादा भाव ना दूं, तो क्या होगा? तो हम सब एक ही रेस के दिखेंगे, वो भी ह्यूमन रेस, बस खाली। और सच्चाई भी यही है, क्योंकि अगर प्रकृति को, नेचर को, अगर किसी को हिंदू या मुस्लिम बनाना होता तो उसके ऊपर ठप्पा लगा होता कि हाँ भाई ये मुस्लिम है, या फिर ये हिंदू है, या फिर ये क्रिश्चियन है, या बौद्ध है। नहीं, नेचर उसको प्योर बनाता है एकदम। उसको ये सारी चीजें, ये जो डिवीजन है इस दुनिया में हम देते हैं। और ये डिवीजन ही क्या करते हैं फिर? ये डिवीजन हम सबको अलग कर देते हैं, और इसकी वजह से फिर कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो हमें किसी भी चीज को यूनिटी से देखने के लिए सही मेडिटेशन की जरूरत है, सही ध्यान की जरूरत है। और सही ध्यान क्या है, सही मेडिटेशन क्या है, ये जानना आज के टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही मेडिटेशन, सही ध्यान, मैंने कुछ सालों तक रिसर्च करके, खुद अपने ऊपर अप्लाई करके मेडिटेशन, और काफी सारे लोगों को, काफी सारे रिनाउंड स्पिरिचुअल पीपल को सुनकर मैंने एक कोर्स बनाया है, जिसमें 10 वीडियोस हैं टोटल। डिटेल में बात की जाएगी कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन क्या है, क्यों करनी चाहिए, कैसे करते हैं। 10 वीडियोस के अंदर, ये पूरे पैकेज के अंदर मैंने बात की हुई है मेडिटेशन की डिटेल में। आप चाहें तो इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उससे आप व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।